साथ। चलिए जी, बात करते हैं अब स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के CEO आनंद अग्रवाल साहब से उनके नतीजों के बारे में और आगे चल के किस तरह की उनकी विस्तार योजना है। आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका जी बिजनेस पर। अब सबसे पहले तो आपसे यही आपके नतीजों पर आपको बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि काफी शानदार नतीजे आपने दिखाए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो उसमें बेहतरीन नतीजे, और अगर सालाना नतीजे देखें तो उसमें भी शानदार बढ़त है, प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही टर्म्स में। क्या कारण था इस शानदार बढ़त का? थैंक यू डीपी जी। मेजर कारण तो हमारा ये रहा है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ काफी हो रहा है, और हम जितने भी सेक्टर हैं अपने बिजनेस में, टेलीकॉम और पावर दोनों में जी हमारा इंडिया में हाईएस्ट मार्केट शेयर रहा है। हम लोग क्लियर लीडर रहे हैं। तो एक तो हम इंडिया की ग्रोथ में को पूरा कैप्चर कर रहे हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल भी हमारा ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट रहा है। हमने इंटरनेशनली करीब 75% ग्रो किए हैं पिछले साल में। करीब 300 करोड़ का सेल हुआ था इंटरनेशनल FY07 में, वो करीब 520 करोड़ का सेल है। तो टेलीकॉम और पावर सेक्टर में हम लोग पूरे काफी स्ट्रांग है, काफी इंटीग्रेटेड हैं, और ये जो ग्रोथ रही है हम लोग की पिछले दो तीन साल से हैज बीन बोथ ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और एज वेल एज ग्लोबल ग्रोथ के ऊपर बेस्ड रही है, और आगे भी इसी रेट पे अगले 3 वर्ष तक हम ये पूरी विजिबिलिटी और क्लैरिटी है कि हम इसी रेट से ग्रो करेंगे। जी, आपने इस पूरी भारत की अगर अर्थव्यवस्था की ग्रोथ की बात करें, भरपूर फायदा उठाया है और आगे चलकर भी आप फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन आपने जो एक्सपेंशन के लिए चुना है, शायद पावर कंपनीज के पावर क्षेत्र में ज्यादा एक्सपेंड करने की यहाँ पे कोशिश रहेगी। ऐसा पावर क्षेत्र की तरफ ही क्यों, आप ऑप्टिकल फाइबर्स की तरफ और क्यों नहीं बढ़ना चाहते? जी, हम दोनों ही क्षेत्र में काफी बढ़ रहे हैं। हम पिछले साल हमने ऑप्टिकल फाइबर की कैपेसिटी 50% से बढ़ाई है, 4 मिलियन से 6 मिलियन की है जी। और इस वर्ष हमने ये भी निर्णय लिया है कि 6 से हम 12 मिलियन की तरफ जाएंगे जी। 12 मिलियन की कैपेसिटी होते ही हम ग्लोबली चौथे स्तर पे पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा पावर में भी हम 75,000 से 115,000 टन पे गए हैं, और इस साल हम 115,000 से 160,000 टन पे जा रहे हैं। वो होते ही हम 3rd लार्जेस्ट ग्लोबली हो जाएंगे। तो हमारा फोकस भारत पर भी है और ग्लोबल पोजीशनिंग पर भी है। तो इन दोनों क्षेत्र में हम एक्सपेंशन काफी पिछले साल हमारा काफी सक्सेसफुल रहा, और इस साल भी हमने निर्णय लिया है कि इस एक्सपेंशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जी, एक्सपेंशन को आप आगे बढ़ाएंगे, और साथ ही आपको पावर ग्रिड से भी ऑर्डर मिला 296 करोड़ रुपए का। कब तक एग्जीक्यूट होगा, और कितने ऑर्डर आपके इस समय पाइपलाइन में है? जी, पावर ग्रिड का जो सारा ऑर्डर है 300 करोड़ का करीब मैक्सिमम इस साल में ही एग्जीक्यूट हो जाएगा H2 की तरफ, और टोटल ऑर्डर बुक हमारा 1020 करोड़ है। उसमें से करीब 950 करोड़ इस साल में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जी, और यहाँ पे देखें तो विदेशी कारोबार भी आपने काफी बढ़ाया है। इंटरनेशनल कारोबार को देखें तो किस तरह के आपके ऑर्डर हैं, और आगे चलकर कितने ऑर्डर मिलने की और उम्मीद रखते हैं? इस 1000 करोड़ में करीब हमारे पास अभी ऑर्डर बुक में 310 करोड़ इंटरनेशनल ऑर्डर हैं। हमारा काफी ऑर्डर्स चाइना से आ रहा है। चाइना में हमारा करीब 11% फाइबर का मार्केट शेयर है, और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, हम सारे ग्रोइंग इकोनॉमीज पे हमारा फोकस रहा है पिछले 3-4 साल से, और उसी का अभी नतीजा आ रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस भी हमारा काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। जी, आप एक्सपेंशन के लिए अपना कारोबार में विस्तार करेंगे, इसके लिए कोई एक्विजिशन आप सोच रहे हैं कि आगे चल के कोई एक्विजिशन या किसी और कंपनी के साथ जेवी हो? हम ये सारे अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं एक्विजिशन की, और अगर कुछ एक्विजिशन सेंस रहेगा बिजनेस में, बोथ मार्केट ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, तो हम उसको जरूर उसका निर्णय लेंगे। जी, इमीडिएटली ऐसा कुछ कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जी आनंद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पे देखें तो सेंसेक्स में यहाँ पे करीब 17 अंकों के बढ़त था, और निफ्टी भी 6 अंकों के बढ़त बनाने में अभी भी कामयाब। 5200 का स्तर अभी भी थामा हुआ है। हालांकि देखें तो 5196 का एक बार लो भी टेस्ट किया है, लेकिन मिड कैप के अंदर ज्यादा बढ़त है सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले करीब 40 अंक बढ़कर चलता हुआ। टाटा मोटर में शानदार बढ़त, रिलायंस कम्युनिकेशन खबर के चलते भी 2% की बढ़त बनाने में यहाँ पे कामयाब है। लेकिन फिलहाल तो समय हो गया ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बाजार का कुछ और विश्लेषण देखेंगे।